रतिया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑक्सीजन पार्क की जगह पर अवैध रूप से सरसों की बिजाई की जा रही थी। जब विरोध की बात सामने आई तो नगर पालिका कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कच्ची सरसों को काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। रतिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर के शहनाल रोड पर न्यू टाउन कॉलोनी के पास नगर पालिका की जमीन पर 3.5 एकड़ में ऑक्सीजन पार्क बनाने की घोषणा हुई थी, जिसको लेकर तत्कालीन एसडीएम के जरिए बड़े स्तर पर पौधारोपण भी किया गया था। मगर 6 माह पहले इस पार्क की जगह में सरसों की फसल बो दी गई। मामला तब उजागर हुआ जब लोगों ने इसका विरोध किया। जब मामला बढ़ गया तो नगर पालिका सचिव की मौजूदगी में 3 एकड़ में सरसों की फसल को उखाड़कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर ले गए। दरअसल सरसों की फसल पककर तैयार होने को थी कि मामले का पर्दाफाश हो गया, जिसको लेकर शहीद भगत सिंह नौजवान सभा भारतीय किसान यूनियन एकता ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। इसके बाद कर्मचारी हरकत में आए, फसल को उखाड़कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर कम्युनिटी सेंटर में ढेर कर दिया। अभी जहाँ खड़े हैं आप, वहाँ करीबन 3 एकड़ की ज़मीन है, जिसमें यहाँ सरसों बीजी गई। और जब हमने नगर पालिका के अधिकारियों से बात की, उनसे पूछा कि ये किसने बीजी, उनको यही नहीं पता, क्योंकि वो कह रहे कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस पर ये सरसों बीज रखी है। तो हमने एसडीएम को भी कॉल की और डीसी साहब को भी कहा, लेकिन अभी तक मौके पे ना ही एसडीएम आया ना डीसी साहब कोई संज्ञान आया हमारे पास। तो हम कहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी इसमें अधिकारी शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो इस आंदोलन ये आज क्यों काटी जा रही है, वो भी छुट्टी वाले दिन? वो इसलिए काटी जा रही है ना, जैसे कि पिछले 3 दिनों से हमने धरना चलाया था, उसको लेकर भी भ्रष्टाचार के ऊपर जो भी उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये हमारे ऊपर ना हो जाए, इसलिए जल्द से जल्द इसको खत्म कर देना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्राह के सदस्यों का कहना है कि इसकी वीडियोग्राफी करके प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को भेजी है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं उन्होंने ऐलान किया है कि सिर्फ किसान मोर्चा के सदस्य जोगिंदर सिंह और ग्राहक के नेतृत्व में 3 मार्च को नगर पालिका कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक वह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसका जो मामला है, रतिया नगर पालिका की जो जमीन है 3 एकड़, जिसमें सरसों की खेती हुई थी, बिजाई हुई थी, पर नगर पालिका वालों को यही नहीं पता कि इसका मालिक कौन है। ये सब जानते हैं कि किसकी सरसों है। पिछले दिन करप्शन के खिलाफ रतिया में हमने एक आंदोलन खड़ा किया हुआ है, जिसमें भ्रष्ट जो लोग हैं, जितना भ्रष्टाचार रतिया में हुआ है, 1 बाय 1 हम उसको देख रहे हैं, कौन कौन इसके जिम्मेवार है। उसी के तहत ये मुद्दा उठा था, ये मालिक कौन है उसके बारे में बाकायदा कहा गया था। तो अब आगे प्लानिंग क्या बनाई है आपने इसको लेकर? आने वाली 3 तारीख को भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्राह के प्रधान जोगिंदर सिंह उपग्राह जी पहुंच रहे हैं। उस दिन हम एक बड़ा इकट्ठ करेंगे और जो इस घटना के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है उन पर बनती कार्रवाई करवाएंगे। वहीं इस बारे में जब नगर पालिका सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका की जमीन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने सरसों की फसल को बो दिया था और मामला उनके संज्ञान में आया है, तो फसल को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई करेंगे। ये ऑक्सीजन के लिए प्रपोज है 3 एकड़ 5 कनाल। हमारे पास शिकायत आई थी कि प्राइवेट आदमी द्वारा कि सरसों काटी जा रही है, तो हम तुरंत आज छुट्टी वाले दिन भी मुझे आना पड़ा और मैं आके ये कटवा रहे हैं। तो ये किसने बीजी थी सरसों? ये अभी पता नहीं लग पाया, जांच करेंगे उसके बाद कार्रवाई करेंगे। नहीं, 6 महीने हो गए इसको बीजी को, तो अभी तक पता नहीं चला नगर पालिका को किसने मेरे बीजी? पास अभी शिकायत आई थी कि सब प्राइवेट आदमी द्वारा सरसों काटी जा रही है, तो उसके उपरांत हमने कार्रवाई की। काटने वाले कौन थे? उसकी कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। गौरतलब है कि नगर पालिका की 3.5 एकड़ जमीन पर आखिर किसने सरसों की खेती की है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिना नगर पालिका के परमिशन के सरकारी जमीन पर सरसों की खेती की बिजाई भला कौन कर सकता है, जो एक सोचने वाला विषय जरूर है। हरियाणा न्यूज के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट।